हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अकेडमी। अपना टॉपिक चल रहा था डाइजेशन। आज डाइजेशन अपने खत्म करते हैं। अपने डाइजेशन में माउथ के बारे में पढ़ लिया, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लिया। कुछ पॉइंट रह गए हैं, उनके बारे में आज अपने पढ़ लेंगे। और आपको बार बार कहता हूँ, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो आपको हमें क्या होगी? खुशी होगी। अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे हमें खुशी होगी। हमें खुशी होगी तो हम और अच्छे से पढ़ेंगे। जब आप कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हो तो आपको क्या है? लाइक आते हैं तो क्या करते हो? आप बहुत खुश होते हो, एंजॉय करते हो। उसी प्रकार अगर आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो हम भी क्या है? खुशी से क्या है? और अधिक अच्छे से पढ़ेंगे। तो अपने ज्यादा बहस नहीं करते हुए अपना टॉपिक पर आते हैं। अपना टॉपिक है आज, एक चीज रह गई थी जो लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पर क्या होता है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जिसे क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। पूरा नाम होता है इसका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका कोई काम नहीं है। ये क्या? वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है। यह पहले क्या होता था इसका काम? पहले लोग क्या करते थे? जो आदि मानव थे वो क्या करते थे? जंक फूड्स वगैरह, कच्चे फ्रूट या फिर घास फूस वगैरह खा लेते थे। तो उसके अंदर क्या करता था? घास फूस वगैरह में क्या होता है? सेलुलोज। तो इसके अंदर क्या होता? सेलुलेज एंजाइम होता था। क्या होता था? सेलुलेज। सेलुलेज एंजाइम किसका डाइजेशन करता है? सेलुलोज का। किसका करेगा? सेलुलोज का। तो अभी ये क्या अपने अंदर क्या है? अवशेष अंग है, कोई काम नहीं है इसका। अब आप कहोगे कि पालक की सब्जी खाते हैं, सरसों का साग खाते हैं, उसमें क्या होता है? सेलुलोज होता है। हरे पत्तेदार सब्जी होती है, उसके अंदर सेलुलोज होता है। तो अपने भी सेलुलोज खाते हैं? नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? जो अपने पत्तेदार या फिर पालक होगी, जैसे सरसों साग, उसको लाते हैं, ला करके उसको क्या करते हैं? काटते हैं। क्या करेंगे? काटेंगे। और उसे क्या करेंगे? धोएंगे। उसके बाद उसे क्या करेंगे? पकाएंगे। तो उसका सेलुलोज क्या हो जाएगा? सेलुलोज क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलुलोज नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने क्या सेलुलोज नहीं खाते। अब इसमें क्या होते हैं? इसका कोई काम नहीं होता। लेकिन जब ये सूज जाती है, यानी जब इसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन, सूजन, जब इसके अंदर सूजन आ जाती है तब ये दिक्कत करने लग जाती है। सूजन क्यों आती है? अधिकांशतः देखा गया है कि जो जंक फूड फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उसके खाने से क्या होते हैं? सूजन आ जाती है। अदरवाइज इसका कोई रीजन नहीं है। ठीक है। ये प्रेजेंट कहां होता है? जो सीकम पार्ट होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट है, जस्ट उसके आगे तक की तरफ क्या होता है? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होते हैं। इसी सीकम पार्ट से क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होती है? कनेक्ट होती है। ठीक है। और इंफ्लेमेशन, सूजन को कहते हैं क्या है? अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस क्या बोलेंगे? इस इंफ्लेमेशन सूजन को क्या बोलेंगे? अपेंडिसाइटिस। ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब अपना आता है टॉपिक लीवर। लीवर के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा था, लेकिन कुछ और पढ़ लेते हैं उसके बारे में। लीवर, यकृत, ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी
ग्रंथि। क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी है? लीवर है। अब आती बात, ये क्या है? अपनी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। क्या है? बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन, यानी दूसरा सबसे बड़ा अंग, दूसरा सबसे बड़ा अंग। तो पहला कौन होगा? दूसरा सबसे बड़ा अंग क्या है? लीवर है, यह करता है। तो पहला कौन होगा? पहला होगा फर्स्ट होगा स्किन। जो अपनी स्किन है वो क्या है? सबसे बड़ी है, यानी त्वचा। अब बात आती है, इसके अंदर क्या होते हैं? दो प्रोटीन होती है। लीवर के अंदर क्या होता है? दो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी होती है? एक तो आपने पढ़ा था फिब्रिनोजन, और एक है हिपेरिन। और ये फिब्रिनोजन। ठीक है। फिब्रिनोजन का क्या काम है? अपना पढ़ा था ब्लड के अंदर, इसका काम होता है ब्लड क्लोटिंग, यानी ये क्या कर, फिब्री यानी फाइबर्स बनाने का काम करती है। जब भी अपने को चोट लग जाती है, कुछ टाइम बाद क्या है, उस पर क्या फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग। क्या बोलेंगे? ब्लड क्लोटिंग, यानी रक्त का जमाने का काम कौन करती है? फिब्रिनोजन। कहां करती है? आउटसाइड ऑफ बॉडी। कहां करती है? आउटसाइड ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के बाहर रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करती है? फिब्रिनोजन। अब हिपेरिन प्रोटीन का क्या काम है? हिपेरिन प्रोटीन क्या काम करती है? रक्त का थक्का जमाने से रोकती है, यानी ब्लड क्लोटिंग होने नहीं देती। यानी रक्त का थक्का जमाने नहीं देती। कहां नहीं देती? इनसाइड ऑफ बॉडी, यानी शरीर के अंदर क्या है? रक्त का थक्का जमने नहीं देती। अगर शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने लग गया तो क्या होगा? ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। अगर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लड का काम क्या होता है? ब्लड न्यूट्रिशन है, जो भी ग्लूकोज है वगैरह, उसको क्या है? ट्रांसफर करने का काम करती है। और O2 है, CO2 क्या करती है? ट्रांसफर करती है। हार्मोन्स का भी क्या करती है? ट्रांसफर करती है। अगर इसके अंदर क्लोटिंग बनना स्टार्ट हो जाए तो क्या है? ग्लूकोज का ट्रांसफर नहीं होगा, और अपने क्या नहीं मिल पाएगी? O2 नहीं मिल पाएगी, और हार्मोन का भी ट्रांसफर नहीं होगा। O2 नहीं मिल पाएगी और ग्लूकोज भी नहीं मिल पाएगी, तो अपने क्या है? एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी, जिससे क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ। इसलिए ये हिपेरिन प्रोटीन क्या काम करता है? इसका यानी ब्लड के अंदर क्या है? ब्लड क्लोटिंग नहीं जमने देता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमने देगा। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है, यानी अपनी बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। और फर्स्ट कौन सा होता है? स्किन। जो अपनी ये त्वचा है, ये क्या है? सबसे बड़ा ऑर्गन है, अंग है। उसका हिपेरिन फिब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग का काम करता है। कहां पर? आउटसाइड ऑफ बॉडी। और हिपेरिन क्या करते हैं? इनसाइड ऑफ बॉडी ब्लड क्लोटिंग होने नहीं देती। अब बात आती है कि ग्लूकोज है, जो भी एक्स्ट्रा आपने फूड लिया, उसके लास्ट में प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज। अगर अपने बॉडी के अंदर अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज है, यानी अधिक मात्रा में ग्लूकोज हो जाए, तो वो कहां स्टोर होगी? लीवर के अंदर। ग्लूकोज कहां स्टोर होगी? ग्लूकोज कहां स्टोर होगी? लीवर के अंदर। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होगी? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कहां स्टोर होगी? लीवर के अंदर। और लीवर के और क्या होता है? लीवर में मैक्स रीजनरेशन पावर, यानी रीजनरेशन पावर होती है इसके अंदर। अगर कोई वुमेन्स क्या करता है? ड्रिंक करता है,
क्या करता है, ड्रिंक, कोई व्यक्ति क्या करता है, ड्रिंक करता है, अब उसका क्या, लीवर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, लीवर क्या हो जाएगा, डैमेज। अब कुछ टाइम बाद क्या करता है, वो अगर छोड़ दे, यानी ड्रिंक करनी छोड़ दे, तो 2 या 3 महीनों के बाद क्या होता है, लीवर का क्या होता जाता है, रीजनरेशन, पुनः उत्पन्न हो जाता है, यानी रीजनरेशन हो जाता है। ठीक है, अब आती है अपना लीवर हो गया कंप्लीट। एक चीज और रहेगी लीवर के अंदर, लीवर क्या करता है, यूरिया बनाने का काम करता है, यानी आपने जो फूड लिया उसके अंदर क्या होती है, प्रोटीन होती है, क्या होगी, प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन, प्रोटीन के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन H2O के साथ मिलकर क्या बनाएगा, अमोनिया, क्या बनेगा, अमोनिया, और इस अमोनिया से क्या बनेगी, यूरिया, क्या बनेगी, यूरिया। तो यूरिया का निर्माण कौन करता है, लीवर, कौन करेगा, लीवर करेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आता है पैंक्रियाज। अग्नाशय, ये क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है, क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथि, इसको क्या बोलेंगे, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलती है, ये क्या है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फॉर्म में कार्य करती है, यानी ये हार्मोन भी सिक्रीट करती है और एंजाइम भी सिक्रीट करती है। तो ये क्या है, बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, बहिस्त्रावी, और ये अंतःस्त्रावी। ठीक है, अब बहिस्त्रावी के रूप में क्या होते हैं, एंजाइम्स क्रिएट करती है, क्या करती है, एंजाइम, जो अपने क्या है पढ़ लिए, कौन कौन से होते हैं, एमिलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमिलेज क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है, और ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। अब रहा एंडोक्राइन। एंडोक्राइन फॉर्म में ये क्या करता है, हार्मोन का इंक्रीज करती है, क्या करती है, क्रिएटेड बाय हार्मोन, क्या क्रिएट करेगी, हार्मोन्स। अब इस हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको मैं बता देता हूं एक बार। हार्मोन कौन कौन से हैं, 3 हार्मोन होते हैं, कितने हार्मोन, 3 हार्मोन। एक होता है, फर्स्ट हार्मोन है इंसुलिन, सेकंड हार्मोन है ग्लूकागोन, और थर्ड हार्मोन है सोमेटोस्टेटिन। कौन सा, सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन हार्मोन कौन सी सेल से होते हैं, बीटा सेल से इंक्रीज होता है, यानी क्रिएटेड बाय बीटा सेल, और ग्लूकागोन अल्फा सेल से, और सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल से क्या क्रिएट होता है। अब आती है बात, इंसुलिन का क्या काम है, इंसुलिन क्या करती है, जो भी अपने अंदर अतिरिक्त मात्रा में ग्लूकोज होता है, यानी जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज उसको किस में चेंज कर देगा, ग्लाइकोजन में। ये ग्लाइकोजन किस में स्टोर होता है, लीवर के अंदर। ग्लूकोज को किस में चेंज करता है, ग्लाइकोजन के अंदर। अगर इंसुलिन की मात्रा अधिक है, यानी इंसुलिन की मात्रा अधिक है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या है, ज्यादा चेंज करेगा। अगर इंसुलिन की मात्रा अधिक है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में ज्यादा चेंज करेगा, तो ग्लूकोज की क्या होगी, कमी। तो शुगर क्या होगी, कम, शुगर क्या होगी, कम, यानी ग्लूकोज कम, ग्लूकोज क्या है, शुगर, शुगर क्या होगी, कम, यानी ग्लाइकोजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। अगर इंसुलिन की मात्रा कम है, अगर इंसुलिन की मात्रा क्या है, कम है,
तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में क्या कम चेंज करेगा, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कम चेंज करेगा तो ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, अधिक। ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, अधिक। अगर ग्लूकोज बढ़ेगी तो क्या आएगी, शुगर क्या होगी, बढ़ेगी। शुगर क्या होगी, बढ़ेगी। अब ग्लूकागोन हार्मोन का क्या काम है, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में। किस में चेंज करेगा, ग्लाइकोजन को किस में चेंज करेगा, ग्लूकोज में। अब सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, इसका क्या काम होता है, एसिमिलेशन का। किसका, एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, जो भी अपने फूड लिया उसका क्या डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद क्या अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी जो भी एनर्जी होगी उसका क्या यूज करें, उस एनर्जी के यूज करने में क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। इस क्रिया में कौन सा एक है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होगा, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन इन्वॉल्व होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अगर इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाए, अगर इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाए, इंसुलिन की मात्रा क्या हो जाए, अधिक, तो कौन सा डिजीज होगा, उसे क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, सेकंड हाइपरग्लाइसीमिया, थर्ड बोथ 1 and 2, फिफ्थ एंड फोर्थ नंबर है कोई नहीं, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर इंसुलिन की मात्रा अधिक होगी, इंसुलिन की मात्रा अधिक होगी तो क्या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में अधिक चेंज करेगा, तो ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, कम। ग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है। हाइपो मतलब क्या होता है, कम, तो ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, कम। ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। यानी इंसुलिन की मात्रा बढ़ने को क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। यानी ग्लूकोज की मात्रा क्या हो रही है, कम, और ग्लाइकोजन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, उसे क्या बोलेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। अब इसकी खोज किसने की थी, यानी इन तीनों हार्मोन्स की डिस्कवरी किसने की थी, लैंगरहंस ने। किसने की थी, लैंगरहंस ने। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस, इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस, लैंगरहंस की दीपिका। क्या बोलेंगे, लैंगरहंस की दीपिका। पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड, मिश्र ग्रंथि। ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों बहिस्रावी और अंतःस्रावी होती है। बहिस्रावी रूप में क्या करते हैं, एंजाइम्स क्रिएट करती है, और अंतःस्रावी रूप में हार्मोन्स क्रिएट करती है। अब हार्मोन कौन से, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। इंसुलिन को क्या कौन सी सेल से क्रिएटेड होता है, बीटा सेल से, और ग्लूकागोन अल्फा सेल से, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल से। इंसुलिन क्या काम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ग्लूकागोन क्या काम करता है, ग्लाइकोजन को वापस किस में, ग्लूकोज में चेंज करता है। जब अपने को क्या है, चक्कर आते हैं, जब अपने को चक्कर आते हैं उस टाइम क्या होता है, लीवर क्या कर देता है, ग्लूकोज को, सॉरी लीवर क्या, ग्लूकागोन हार्मोन क्या कर देता है, ग्लाइकोजन को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में। क्यों, अपने अंदर क्या हो रही है, ग्लूकोज की कमी हो रही है, तभी अपने को चक्कर आ रहे हैं। तो उस टाइम क्या करता है, ग्लाइकोजन को किस में वापस चेंज कर देता है, ग्लूकोज के अंदर। और सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, यानी जो आप भी अपने एनर्जी यूज कर रहे हैं उसमें हेल्प कौन है, यानी सही कौन सा हार्मोन होता है, सोमेटोस्टेटिन। ठीक। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, लैंगरहंस ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंगरहंस की द्विका, इजलेट्स ऑफ लैंगरहंस। अब आता है डायबिटीज।
एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस और एक होता है डायबिटीज मेलाइटिस। मेलाइटिस ये किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। किसके कारण होगा? इंसुलिन की कमी के कारण। डायबिटीज इंसिपिडस ये कहाँ होगा? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर क्या होगी? ग्लूकोज की क्या होगी? अधिकता। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की क्या हो जाएगी? ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। और ये कहाँ होता है? यूरिन के अंदर, जो मूत्र होता है उसके अंदर होता है। किसके कारण? इंसुलिन की कमी के कारण। अब इसमें क्या यूरिन के अंदर होता है, इसे क्या बोलेंगे? पोली यूरिन। क्या बोलेंगे? पोली यूरिन। क्या बोलेंगे? पोली यूरिन। अब डाइजेशन के डायबिटीज के क्या है? दो टाइप होते हैं, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट का किस्म होता है? बच्चों के अंदर होता है। किस्म होता है? बच्चों में। और ये किस्म होता है सेकंड वाला? अडल्ट में। किस्म होगा? अडल्ट में। और किसकी कमी के कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण। आपने देखा होगा अगर किसी को शुगर है, अगर किसी को शुगर है यानी शुगर की मात्रा अधिक है तो क्या करते हैं? उसके इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं। एक इंजेक्शन लगाते हैं, उसका क्या नाम होता है? उसके अंदर हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन होता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन क्या कर देता है? ग्लूकोज को यानी किस में चेंज कर देगा? ग्लाइकोजन। यानी अपने अंदर क्या हो रही है? ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो रही है, तभी क्या होगी? शुगर। तो उस ग्लूकोज को क्या कर देगा? ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। इसलिए उसको किसका इंजेक्शन दिया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक खत्म हुआ, डाइजेशन। आपको बार बार कहते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।